हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसएमपी जीके पर। दोस्तों, आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 5 है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टाइप नंबर 2। सेकेंड टाइप हम हल करेंगे इसमें, ठीक है। तो टाइप 2 के मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को 256 से तथा 60 को 19827 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कोट में 16 को कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। 16 को, इसका कहने का मतलब है 16 को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसने TEN, ठीक है, 10 बराबर इसने लिखा 256, ठीक है। उसी प्रकार 60, सॉरी हाँ 60, SIXTY 60 को इसने क्या लिखा है यहाँ पर 1919, ठीक है। उसके बाद 8 2 और 7 ये लिखा। तो T बराबर 2, E बराबर 5, N बराबर 6, ठीक है। तो 16 को क्या लिखा जाएगा, तो इन दोनों दोनों को देखो ध्यान से, आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों से मिलाकर हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर देखो S बराबर इसने क्या लिखा 1, उसके बाद I बराबर इसने लिखा 9, ठीक है। X बराबर क्या है 8, T बराबर क्या लिखा इसने 2, E बराबर लिखा इसने 5 और N बराबर क्या हो जाएगा अपना 6, यानी 1982556। ये ऑप्शन नंबर है 1982556, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर हम। प्रश्न 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को 95491 लिखा जाए, ठीक है, तो दिल्ली को उसी कूट में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका लॉजिक देखो, इसने क्या लॉजिक लगाया है, ठीक है। तो इंडिया को इसने लिखा 9, ठीक है, 5491, ठीक है। तो I 9 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर देखो ये 5 क्यों लिखा है इसने, तो देखो N कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे आता है, ठीक है। 1 और 4, ठीक है, यहाँ सिंगल नंबर लिखा तो क्या किया इसने 1 और 4 को जोड़ लिया, तो यहाँ कितने हो गए 5 हो गया, ठीक है। D 4 पे है, I 9 पे है, A 1 पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिल्ली को देखते हैं हम, इसका आंसर कैसे आता है, क्या आता है, ठीक है। ये 4 आएगा इसे ही, ठीक, E 5 आएगा, ये 12 है ना। तो इसने क्या किया था, जैसे ही 2 नंबर हुए, ठीक है, ये इक्काई और दाई हुए, तो ये दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ये 12 पे तो 2 और 1 कितने हो जाएगा यहाँ पर 3। उसके बाद 8 9 4 5 3 8 9 कौन सा है 45389, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। यदि प्रताप के लिए कूट संख्या 168012001116 हो तो नवीन के लिए कौन सी कूट संख्या होगी। इन चारों में से एक आंसर होगा अपना, ठीक है। तो P कितने नंबर पे है, यहाँ पर देखो आप, P अपना 16 नंबर पे है, ठीक है। R अपना कितने पे है 18 पे है। उसके बाद ए कितने पे है 1 पे, लेकिन इसने क्या लिख दिया 0 1, दो संख्या इसने बना दी इकाई और दाई की, ठीक है। तो सेम कोड यहाँ तक इसने लिख रखा है, ठीक है। तो यही कोड हम इसमें लगा देंगे, यही लॉजिक नवीन में, ठीक है। नवीन में लगा देते हैं हम यही लॉजिक। एन कितने नंबर पे 14, ए को इसने 0 1 लिखा, हम भी 0 1 लिख देंगे। ये भी कितने पे यहाँ पर 22 पे है, I 9 पे है और ये 14 पे है। ओके, तो 140122, 140122, उसके बाद 914, ठीक है। यहाँ 0 9 आएगा, ठीक है। I 9 पे तो 0 9 लिखेंगे हम। तो 1401, उसके बाद 22, 22 के बाद 0 914, बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। ध्यान से देख लो इस प्रश्न को। चलिए हम आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4, यदि मद्रास का कोड 56 हो तो कलकत्ता का कोड क्या होगा। यहाँ पर देखो मद्रास को हम लिख कर देखते हैं, ठीक है। पहले हम लॉजिक समझेंगे, इसका लॉजिक क्या लगा रखा है इसने। ये अपना 13 पर है, ये 1 पे है, ये 4 पे है, ये 18 पे है, ये 1 पे है और ये 19 पे। इन सबको जोड़ो क्या आ रहा है
ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा हमें। ठीक है, ये 3 और 1 4, ठीक है, 1 मिनट, 13 और 1 ये कितने हो गए, 14, 14 और 4 कितने हो गए यहाँ पर 18, 18 प्लस 18, ठीक है, 18 18 36, 19 और ये कितने हो गए 20, ठीक है, 36 और 20 कितने हो गए यहाँ पर 56। ठीक है, तो हमें लॉजिक पता चल गया कि किसने क्या किया यहाँ पर, जोड़ की, क्या किया यहाँ पर जोड़। तो हम भी इन सबको ऐड कर लेंगे। ये कितने पे अपना 3 नंबर पे है, उसके बाद 1 नंबर पे है, फिर 12 पे है ना, उसके बाद फिर 3 नंबर है, उसके बाद फिर 21 है, ठीक है, फिर 20 20 2 बार है, फिर +1 है। इन सबको जोड़ लो, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 3 और 1 4, ठीक है, और एक ये 5, 5 और एक ये 3 8, 12 और 8 यहाँ पर कितने हो गए 20, उसके बाद यहाँ पर 20 20 40 बित्या 60, ये भी 20, ये भी 20 और ये 21, 20 60, 60 और 20 कितने होते हैं यहाँ पर 60 और 21 यानी 81। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक कूट में वाइंड को इसने 414923 लिखा, ठीक है, तो और कार्ड्स को इसने 1941813 लिखा गया, तो उसी कोड में ओरिएंट की कूट संख्या क्या होगी, ओरिएंट की कूट संख्या क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने विंड को क्या लिखा है, VIND को इसने लिखा है 414923। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 23 नंबर पे कौन आ रहा है, उसके बाद 4 पे कौन आ रहा है, इसने संख्या चेंज कर दी, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, डी कितने पे है 4 नंबर पे, उसके बाद आई एन कितने पे 14 पे, उसके बाद आई 9 पे, उसके बाद डब्ल्यू कितने पे 23 पे। ठीक है, इसमें देख लेते क्या यही लॉजिक लग रहा है इसमें, CARDS में देखो एस कितने पे है 19 पे है। ठीक है, तो यह 19 लिख दिया, उसके बाद डी कितने पे 4 पे, आर 18 पे है, ये 1 पे है और ये 3 पे है। 19 418 13, 418 13, सेम लॉजिक इसमें लगा देंगे हम ORIENT में, ORIENT में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसने क्रम चेंज किया है, बस कुछ भी नहीं किया है, ये उलट पुलट किया है इसने और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये T20 पे ना, तो इस 20 को हम इधर लिख देंगे। उसके बाद ये कौन है एन, एन कितने पे है 14 पे, यहाँ 14 लिख देंगे। ई कितने पे 5 लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद आई है तो 9 नंबर पे लिख देंगे, और आर कितने पे 18 पे। 20 14 591, ठीक है, 20 14 5918। ठीक है, कहाँ आंसर इसका 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो रही है अपने। 1 मिनट, यहाँ पर ओ भी ओ भूल गए थे ना, ओ कितने पे 15 पे, तो यहाँ पर देखो 20 14 591815। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगर कुछ दिक्कत आती हो तो मुझे बता दीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हेमा का कोड नंबर 27, तो VELU यानी कि वैल्यू का कोड नंबर क्या होगा। ठीक है, एज कितने नंबर पे 8 है, उसके बाद 5 नंबर है, उसके बाद 13 नंबर है, फिर 1 है। ठीक है, इन सबको जोड़ लो, 8 5 13, 13 दूना 26 और 1 27, यानी क्या किया इन सभी नंबर को इसने जोड़ा तो 27 हुए। इसी प्रकार हम इसको जोड़ लेंगे, ये एक 22 पे है, उसके बाद 5 पे, फिर 12 और ये 21, ये 22 और 5 कितने हो गए यहाँ पर 27 हो गए, फिर 12 है और यहाँ पर 21 है, 7 2 9, 9 और 2 11। ठीक है, 1 मिनट, 7 2 9, 9 और 1 10, सॉरी, 7 और 2 9, 9 और 1 10 होते हैं, उसके बाद 2 और 1 3, 3 ने 2 5 और 1 6, यानी कि 60। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
यदि अरुल को ARUL को इसने क्या लिखा है यहाँ पर 52 लिखा, तो BINA यानी बीना का कोड नंबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर देखो, एक ये 18 पे है, ये 21 पे है, और ये एल जो है 12 पे है। ये 18 और एक 19 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये 19 हो गया, ये 21 हो गया, और ये 12 हो गया। 9 और एक 10, 10 और 2 12। ठीक है, यहाँ पर 2 और एक 3, 3 और एक 4 और एक 5, यानी सभी नंबर को इसने जोड़े। तो इसमें भी हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, I 9 नंबर पे आता है, N 14 पे आता है, और ये 1 पे आता है। ठीक है, ये 14 और 1 कितने हो गए 15, ये 15 हो गए, और 9 और 4 कितने हो गए 13। इन दोनों को जोड़ लो, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 और 3 कितने हो रहे हैं यहाँ पर 8, यानी 28 आ रहे। 1 मिनट, ये 2 पे आते हैं, सॉरी B 2 पे आता है। ठीक है, B 2 पे आता है, 4 पे नहीं आता है। तो 2 + 9 + 14 + 1, ठीक है, ये 11 हो गया। ठीक है, ये 15 हो गया। तो यहाँ पर 5 और 1 कितने हो गए 6, यानी कि 26। ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यदि चेयर को इस 5 4 3 2 1 से एवं टेबल को 6 3 7 8 9 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कोड में 3 का संकेत क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमने कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो प्रश्न अच्छे से समझा तो आप इसका भी जवाब दे सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए हम इसका लॉजिक देखते हैं। इसने चेयर C बराबर 5, उसके बाद 4, फिर 3, ये 2 और ये 1। ठीक है, इधर है 6 3 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ देखो, इनसे मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा। 3 को क्या लिखेंगे हम THREE। ठीक है, T बराबर कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, H बराबर कितना है यहाँ पर 4 है। ठीक है, 6 4 वाला ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है, 6 4 वाला ऑप्शन केवल सी नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9, वुमेन को इसने 1 2 3 4 5 के रूप में तथा सर्वेंट को इसने क्या लिखा 6 7 8 9 4 5 0 के रूप में लिखा जाए तो वोटर्स को किस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर वुमेन, ठीक है, WOMEN, वुमेन को इसने क्या लिखा 1 2 3 4 5। ओके, ये लिखा। और सर्वेंट को इसने क्या लिखा SERVANT है ना, VANT को इसने क्या लिखा है यहाँ पर 6 7 8 9 4 5 0। ठीक है, ये लिखा ना इसने सर्वेंट को, तो वोटर्स को क्या लिखा जाएगा VOTRS, इसको क्या लिखा जाएगा। देखो, अब यहाँ पर देखो V बराबर कितना है 9 है, तो 9 लिख देंगे। उसके बाद O, यहाँ पर देखो O कितना है 2 है। कुछ नहीं करना, इसमें से देखकर ही हमें लिखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। T बराबर क्या है 0 है। 920 वाला ऑप्शन, 920 वाला ऑप्शन ये रहा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, आए हुए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी कूट भाषा में ईट को इसने 318 तथा चेयर को 24156 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप EAT ईट। ठीक है, E बराबर 3 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 8 है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो CHAIR चेयर। ठीक है, C बराबर 2, इधर 4 1 5 6 है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ये R है। तो कुछ नहीं करना है, सेम जो पीछे वाला प्रश्न था, पिछला जो प्रश्न था, सेम ऐसे ही है अपना। इनको देखकर ही हमें आंसर, इन्हीं में से हमें आंसर पता चल जाएगा।
थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस। यहाँ पर देखो टी बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, टीचर का लिखना है ना, टी बराबर 8 है। इसके बाद ई बराबर क्या है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद ए बराबर क्या है, 1 है। 8 3 1, 8 3 1, तीन ऑप्शन है हमारे पास। चलिए आगे करते हैं सोल्व। यहाँ पर सी बराबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो 8 3 1 2। चलिए आगे देखते हैं हम अब। एच बराबर क्या है, यहाँ पर 4 है। उसके बाद देखो यहाँ पर ई बराबर वापस क्या है, 3 है। और आर बराबर क्या है, 6 है। यानी 8 3 1 2, 8 3 1 2 4 3 6, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 3 1 2 4 3 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइप 3 लेकर मैं आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।